आज मैं बना रही हूँ सर्दी का सबसे स्पेशल ट्रेडिशनल डिश मटर का निमोना। ये रेसिपी बनती है फ्रेश ताजे मटर से और गर्मा गर्म चावल के साथ, तो इसका टेस्ट कमाल का होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले ताज़ा हरा मटर। ये एकदम फ्रेश मटर है, ऐसे ही मटर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद मैंने एक पैन में 1 टीस्पून सरसों का तेल ले लिया है और इससे पहले अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। तेल जब पूरी तरीके से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ताज़ा हरा मटर और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पर आपको इस मटर को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ये मटर काफ़ी अच्छे से भून जाते हैं। मटर को इस तरह से भून कर बनाने से ना निमोना का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, तो आप इस तरीके से इसे भून जरूर लीजिएगा। तो देखिए हमारा मटर यहाँ पर भून चुका है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे। जब मटर यहाँ पर ठंडे हो जाए तब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें से हम 3 चम्मच अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच अलग क्यों किया है ये आपको आगे पता चलेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मटर निकाल लीजिएगा और इसके बाद बचा हुआ मटर को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसमें 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं बनाना है। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और इसे अच्छे से पहले चटका लेंगे। ये सारी चीज़ें चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें इसे अच्छे से पहले भून लेना है। प्याज को भूनते भूनते देखिएगा प्याज का कलर जब इस तरीके का हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 3 आलू, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ा बड़े साइज का भी आलू रख सकते हैं और इसे हम अच्छे से पहले भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें आलू को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे। यहाँ पर नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसे ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर 2 से 3 मिनट में ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो मैंने यहाँ पर मसालों का इस्तेमाल वही सिंपल किया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और साथ में यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से पहले भून लेंगे। यहाँ पर हमें मसालों को बढ़िया से भूनना है, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भुने होंगे ना आपका सब्जी उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। और ये बात मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि सब्जी का टेस्ट तभी अच्छा होता है जब मसाले बढ़िया से भुने हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा बढ़िया से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे तैयार किया हुआ मटर का पेस्ट। इसे मैंने अभी इस तरीके से पीस करके इसे तैयार किया था और आप देख सकते हैं मटर का टेक्सचर, ना मैंने बहुत ज़्यादा महीन पीसा है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा। और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे बढ़िया से आलूओं के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों के साथ मटर को बढ़िया से मिक्स करेंगे। और इसी स्टेज में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे भुना हुआ मटर, जिसे मैंने 3 चम्मच पहले से ही हटा करके रख दिया था। वही वाला मटर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है और इसके बाद हम इसे बढ़िया से भुनेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए इसे भूनना जरूरी है, तभी जा करके इस निमोना में एक बढ़िया सा सौंधापन आता है और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और गरम मसाला को डालकर भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे भून लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इस तरीके से थोड़ा सा चलाते हुए हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। जी हाँ, इसमें हम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा आपका अलग आ जाता है। तो इसमें आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा और जितनी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। और पानी डालने के बाद इस तरीके से कलछी से मिक्स जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने मटर का पेस्ट डाला है थोड़ी सी गुठली सी पड़ जाती है, तो वो गुठली बिल्कुल भी ना रहे इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से चलाते हुए इसे बढ़िया से मिक्स कर दिया है और सारी गुठली को मैंने इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। धनिया डालने के बाद हम यहाँ पर लिड को लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे।
3 मिनट के बाद जब हम यहाँ पर लिड को हटा करके चेक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा निमोना कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो आप इस विंटर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अभी तो ताज़े हरे मटर फ्रेश आ रहे हैं, तो एक बार इस रेसिपी को तो बनाना बनता है। अगर आपको आज की मटर निमोना की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको मटर का निमोना किसके साथ खाना पसंद है, गर्मा गर्म राइस के साथ या फिर रोटी के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इसे गर्मा गर्म राइस के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, मैंने तो इसे एंजॉय किया है राइस के साथ। और आपने अभी तक अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।